सो हेलो इंजीनियर्स, आप सबको पता है कि सेल के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है सिविल की करीब करीब 14 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर ऐसे ही पोस्ट आती हैं। इसके पहले क्या था कि ये गेट के माध्यम से लिया जाता था, लेकिन अभी ये विदाउट गेट लिया जा रहा। तो सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर बात किया जाए कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट से ज़्यादा यहाँ पर सैलरी है, और अगर आप इसमें भी सिलेक्शन पा जाते हैं ना कहीं आप लोगों का मोटिवेशन ही हाई रहेगा और किसी भी गवर्नमेंट से कम फैसिलिटी नहीं मिलती। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्या बच्चों के अंदर एक चीज़ ये नहीं पता है कि भाई इसका डिटेल सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या। चलो सर वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक ना सर। और देखिए, इसका अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ तो एग्जाम पैटर्न इसका ये रहने वाला है कि आपके डोमेन से, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जिस भी अपने डोमेन से हैं, आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के। ओके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपके 25 रहेगी, इंग्लिश आपके 25 रहेगी, रीजनिंग आपके 25 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस आपका कितना रहेगा, 25 रहेगा। क्वेश्चन की यहाँ बात किया जाए 25 25 25 25, टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट। आपको कितना समय दिया जाएगा, 120 मार्क्स। अब आप एक चीज समझ लो, आप भाई पढ़ते तो सब कुछ हो ना, आप लोग पढ़ते क्या हो, आप तो पढ़ते सब कुछ, कोई ऐसा चीज है नहीं जो चीजें नहीं पढ़ते हो आप लोग। आप पढ़ते सब कुछ हो, कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं पढ़ते। देखो, अगर आप ये वाला टेक्निकल पोर्शन अगर आप डेप्थ में पढ़े हो तो टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही आरआरबी में आता, वही एसएससी में आता, वही यहाँ पर भी आएगा। और वही रीजनिंग जो क्वांटिटी है एप्टीट्यूड, वही आपका आरआरबी में आएगा, वही यहाँ आएगा। और अगर बात किया जाए ये इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना। रीजनिंग की अगर बात किया जाए 25 नंबर के, हाँ यही एसएससी में भी आएगा, यही आरआरबी में भी आएगा। जनरल अवेयरनेस हर जगह ही आता है। तो आपको बस एक चीज में एफर्ट लगाना हुआ इंग्लिश, एक चीज में एफर्ट लगाना हो, क्या कहलाती है, इंग्लिश। बस अगर इंग्लिश को आप थोड़ा सा ग्रैब कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। यहाँ तक सर क्लियर हो गया आपको। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, सारा कुछ मिलता हुआ। अब 120 मिनट में अगर 200 क्वेश्चन करना होगा तो इसका मतलब कि बहुत लेंदी नहीं देगा। कॉमन सेंस की बात है, बहुत लेंदी नहीं देगा। अगर देगा भी तो सबके लिए रहेगा। सर अब इसमें जो एग्जाम है ना, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का होगा, यहाँ पर 3 स्टेज पे होगा। सबसे पहले सीवीटी होगा, और फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे इसका वेटेज 75% रहता है, जीडी का 10% रहता है, और इंटरव्यू का आपका 15% यहाँ पर वेटेज रहता है सर, ठीक। और आगे अगर बात किया जाए सिलेबस की बात कर लिए, देखो यहाँ पर जो सिलेबस इन्होंने दिया है सिविल इंजीनियरिंग का कितना, सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैं इस वजह से, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से मैं ये पूरा सिलेबस निकाल पाया हूँ। वहाँ पर और सब्जेक्ट आएंगे कि दो नंबर के, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस है, ठीक ना, क्या स्ट्रक्चर एनालिसिस है, बिल्डिंग मटेरियल आपका ये बहुत हाईली वेटेज है, लेकिन सब ज़्यादा वेटेज स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में आपका सोम भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपकी आरसीसी भी आ जाएगी, सर्वेइंग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ये आपके मेजर सब्जेक्ट है। ये क्या है आपके सर, ये आपके मेजर सब्जेक्ट है। आगे अगर बात किया जाए यहाँ पर टॉपिक इसकी, अगर करंट अफेयर की बात किया जाए, क्या क्या जीएस में आ रहा है जो 25 नंबर का करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल इशूज। ये भाई क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर बात किया जाए, अरिथमेटिक भी आपको पता है, अलजेब्रा भी पता है, ज्योमेट्रिक भी पता है, मेंसुरेशन आता होगा, डीआई भी आपको, और टीएचडी, प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, ये सारे पेपर आपका, ये सारा आप आरआरबी के अंदर पढ़ते होंगे सर। ये सभी कुछ क्या आरआरबी के अंदर पढ़ते होंगे। अगला रीजनिंग की अगर बात किया जाए, वर्बल, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, एनालॉजी, लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश की बात किया जाए, रीडिंग, यहाँ अच्छा इससे 25 नंबर भागना क्यों, 25 से ग्रामर आपका, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, और वोकैबुलरी आएगा आपका, ये सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर। ये आपका डिटेल सिलेबस है, ये आपके डिटेल सिलेबस है 25 नंबर का। 25 का ये, 25 का ये, 25 का ये, 25 का ये, और 100 का ये, इस तरीके से। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, सब कुछ बता दिया हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया कि आपका डिटेल सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या। अब आप जान गए, मतलब आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। कैसी अपॉर्चुनिटी भाई, कभी आप ये भी समझ लो कि ठीक है नौकरी अगर इधर नहीं मिल रही तो इधर ही ट्राई कर लेते हैं, और कई बार यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा भी सकते हैं, ठीक ना। अब मैं बताऊँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे तैयार होगा सब कुछ, तो आप लोगों के लिए ना, आप जाइए और
जाकर सीधे से सबसे पहले आप एक काम करिए, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे ना, वहाँ पर आप सीधे से ऑल कोर्सेज में जाकर AEJE वाले में जाइए, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, क्या करिए, सिविल इंजीनियरिंग का जैसे महापैक और ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर मोर ऑफर में जाइएगा, 2399 रुपये का है। आपके पास इतना पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो Y579 आपके लिए कूपन कोड बनाया गया है, 2181 रुपये का पड़ेगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 27 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। इसमें सबसे खास बात यह है, जैसे आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो कब है सर, आपका एग्जाम जनवरी में है, जनवरी फरवरी में इन्होंने बता दिया है, और ये करवा भी लेंगे तो आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा। पूरा टेक्निकल में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, नॉन टेक्निकल में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है दोनों में। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं भाई, और तैयारी आप कर ही रहे हैं। और अगर RRB JEE, SSC JEE और इसको टारगेट कर रहे हैं, BTSC और सेल को टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया है। आप यहाँ लेंगे ना, एक बैच में परचेज करेंगे, 27 मंथ की वैलिडिटी है भाई, 2181 रुपये की, सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी हेल्प कर सकते होंगे तो बिल्कुल करेंगे। और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक अपने ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल।